करते हो। एक बार एक सेठ जी ने कथा का आयोजन रखा। अब बहुत भव्य आयोजन रखा। एक संत आए कथा को कहने के लिए। अब कथा प्रारंभ हुई तो जो कथा करवा रहे थे सेठ जी, उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सभी को निमंत्रण दिया। अब जैसे यहाँ पर समस्त भगवत प्रेमियों ने कथा का आयोजन रखा है, तो सभी ने अपने अपने रिश्तेदारों को बुलाया है, किसी ने किसी को बुलाया है, तो सभी ने अपने अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको बुलाया है। तो ऐसे ही सेठ जी ने भी बुलाया। अब सेठ जी के एक मित्र मिलने आए। उनकी एक फैक्ट्री थी, बिजनेस करते थे। अब सेठ जी के पास आकर के बैठे। सेठ जी ने कहा चलो भैया व्यास जी से मिलाकर आता हूँ। अब जो व्यास जी थे वो संत थे, वो लोगों का चेहरा देखते ही बता देते थे कि व्यक्ति कैसा है। अब सेठ जी के पास आए। सेठ जी व्यास जी के पास लेकर के आए। अब जैसे ही व्यास जी के पास लेकर के आए, व्यास जी ने देखते ही समझ लिया कि ये व्यक्ति भजन नहीं करता। सेठ जी ने कहा कि महाराज जी ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे साथ पढ़े हैं शुरू से। आज इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बिजनेसमैन है। व्यास जी कह रहे वैसे सब तो ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति कभी भजन नहीं करता। तो मित्र से कहा कि देखो भैया तुम भजन किया करो। बोले प्रभु हमें बिल्कुल समय नहीं मिलता, हम 5 मिनट का समय निकाल करके आए, आपके पास आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात मानिए आप। बोले अच्छा। तो व्यास जी कह रहे कि देखो अगर भजन करोगे तो तुम्हारी जो फैक्ट्री अभी चल रही है उससे भी तेज चलेगी, लेकिन भजन करो। अब सब चाहते हैं, जो बिजनेसमैन है सब चाहते हैं कि भैया हमारा काम बहुत तेजी से चले। तो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर सफलता मिलेगी और तेजी से काम चलेगा तो हम भजन करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या भजन करेंगे तो कहीं भी कर सकते, कैसी भी स्थिति में? तो बोले हाँ कैसे भी कर सकते हो। तो ठीक है ठीक है। अब प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। अब बेचारे को कहीं तो समय मिला नहीं। अब सुबह उठता तो बाथरूम में ही जाकर भजन करता, उसे बाथरूम ही स्थान मिला। अब भजन कर रहा है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब बेचारे को कहीं समय नहीं मिला तो बाथरूम में ही समय मिला, तो बाथरूम में ही भजन कर रहा है। अब तो हमारे हनुमान जी हैं ही ऐसे कि जहाँ भगवान का नाम हो वहीं पहुँच जाते हैं। अब भगवान को याद कर रहे हैं, हे राम जी अपनी कृपा कीजिए और जहाँ इतना सुंदर भजन हो रहा हो बस वहीं मुझे पहुँचा दीजिए। तो राम जी कह रहे हैं ठीक है। हनुमान जी ने अपने नेत्र बंद किए और जैसे ही नेत्र खोले तो बस देखा कि बाथरूम में बैठा बैठा भजन कर रहा है। अब हनुमान जी को आया क्रोध। हनुमान जी कह रहे तुझे यही स्थान मिला भजन करने के लिए? अरे जब काम पर जाता जब कर लेता, यही स्थान मिला। हनुमान जी को आया क्रोध। हनुमान जी ने एक पीठ पर दिया। भगवान कह रहे हैं अभी रुक, अभी तेरी शिकायत करके आता हूँ। राम जी के पास जाओ तो तेरी शिकायत करूंगा कि तू यहाँ बैठ करके भजन कर रहा है। अब मित्र कह रहा है कि प्रभु हमें तो व्यास
अभी शिकायत करके आता हूँ। अब राम जी के पास हनुमान जी जाते हैं तो राम जी उदास बैठे हैं। अब हनुमान जी पहुंचे, प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु आज आपको एक विचित्र घटना बतानी है। बोले अच्छा क्या बताना है बताओ। हनुमान जी कह रहे प्रभु वो सब तो ठीक है, वो तो बताऊंगा, लेकिन ये बताइए आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, इतने उदास क्यों हैं आप। तो बोले प्रभु मैं क्या बताऊं, आज थोड़ा शरीर दर्द कर रहा है। लेकिन छोड़ो ये बात, छोड़ो ये बताओ आज उदास क्यों हो, क्या बात है, अभी बड़े गुस्से में आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। नहीं नहीं प्रभु ये सब बातें बाद में, पहले ये बताइए आपका शरीर दर्द क्यों कर रहा है। अरे नहीं रहने दो, अरे नहीं नहीं प्रभु मुझे सुनना है, क्या। You see me doing magic? परेशान है। राम जी कहते अगर जानना चाहते हो तो आओ हमारी पीठ पर आकर देखो। हनुमान जी पीछे जाते हैं, देखते हैं एक वानर के पंजे का निशान है। अब जैसे ही हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी कह रहे अरे किसने इतनी हिम्मत कर ली कि हमारे होते हुए आप पर हाथ उठाया। अभी रुको, सभी वानरों को बुलाता हूँ। सभी वानरों को बुलाया। अब जैसे ही सबको बुलाया तो सब उदास खड़े हैं, परेशान हैं कि हमने तो कुछ किया भी नहीं है, लेकिन फिर भी हनुमान जी हम पर शक कर रहे हैं। तो बोले एक काम करो, तुम सब लाइन से खड़े हो जाओ। सब लाइन से खड़े हो गए। अब कह रहे हैं ये बताओ हमारे प्रभु पर किसने हाथ उठाया। सब कह रहे हैं अरे प्रभु आपके होते हुए हम राम जी पर हाथ उठाए। अरे नाना ऐसा पाप हम कर सकते हैं क्या। अच्छा एक काम करो, सब अपने नाखून लगा करके देखो, सब अपने अपने पंजे लगा करके देखो, और जिसका पंजा मैच कर गया आज हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब सब डरते हुए कर रहे हैं, सब ने कर लिया, किसी का पंजा मैच नहीं हुआ। राम जी कह रहे काम करो हनुमान सबको जाने दो। ठीक है, सबको भेज दिया। हनुमान जी कह रहे प्रभु यहाँ से तो किसी भी वानर का पंजा मैच नहीं हुआ, आप कहाँ गए थे, किस वानर ने आप पे पंजा मार दिया, यहाँ तो कोई भी नहीं है ऐसा। राम जी कह रहे अच्छा सबका तो नाप करके देख लिया, क्या तुमने अपना नाप करके देखा। हनुमान जी कह रहे प्रभु आप हम पे शक कर रहे हैं, हम क्या भी आपको मार सकते हैं क्या। राम जी कह रहे हम शक नहीं कर रहे, हम तो बस बता रहे हैं कि जैसे सबका नाप करके देखा ऐसा एक बार अपना भी नाप कर देख लो। ठीक है, पीछे आते हैं। अब डरते डरते हाथ आगे बढ़ा तो रहे हैं, और जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पंजा भी मैच कर रहा है। अब जैसे ही हाथ रखा बिल्कुल सेम वही पंजा जो हमारे हनुमान जी का है। अब राम जी बैठे हैं, हनुमान जी कह रहे अरे प्रभु मैंने मारा ही नहीं है, ये पंजा मेरा हो ही नहीं सकता, भले ही मैच कर रहा है, मैंने आप पे हाथ ही नहीं उठाया। राम जी कह रहे मैंने कब कहा कि तुमने मुझ पे हाथ उठाया है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब तुमने मेरे भक्त को मारा तो वो चोट मेरे भक्त को नहीं वो मुझे लगी। राम जी कह रहे हैं कि भले ही वो बाथरूम पर बैठ करके भजन कर रहा था, पर भज तो रहा था, मुझे याद तो कर रहा था, और बस थोड़ा सा भी मुझे कोई याद करे वो मेरे लिए प्रिय हो जाता है हर भक्त। तो इसीलिए कैसी भी स्थिति हो लेकिन भजन करो। लेकिन अब यही नहीं है कि आप लोग भी बाथरूम में ही बैठ के भजन करो, बाथरूम में बैठकर नहीं करना, नहीं पता चले